चलिए जी, आज मैं आप लोगों को ना वलीमे की लुक दिखाती हूँ। वलीमे का इवेंट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सुबह से लेकर रात तक, और ये जितना भी ब्लॉग है इसमें आप लोग देखेंगे प्रॉपर मैंने इसमें हाइलाइट्स शेयर कर दिए हैं। और जो जी मेरी फाइनल लुक है वो भी आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी लाजमी। आज हमारा ना पंजाब में आखिरी दिन है, हम लोगों ने कश्मीर वापस चल जाना है। यहाँ पे बहुत गर्मी है, मुझे अपना घर ना बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। मैं कहती हूँ अपनी झोंपड़ी भी है ना तो वो मुझे बहुत याद आ रही है क्योंकि किसी का घर रहना ना एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, किसी का घर रहना, बंदे की कोई प्राइवेसी नहीं होती। सो इसलिए मैं चाह रही थी कि जल्दी से हम लोग घर वापस चले जाएं। और जी चलें, आप लोगों के साथ बीच बीच में थोड़े से हाइलाइट्स मैंने शेयर किए हैं। एंजॉय करें शादी को मेरे साथ साथ। और चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे तकरीबन रात के 1-2 बजे का टाइम होगा। हम लोग आ गए थे गेस्ट रूम में, ड्राइंग रूम में। ये जी मेरी फूफो का घर है। पहले मैं अपने ताया अब्बू की बेटी के रूम में रहती रही हूँ, वो इनकी बहू हैं। सो अभी ना हम लोग ना ड्राइंग रूम में आ गए थे। आज हमारा दूसरा दिन है, तो मेरा ये दिल कर रहा था कि मैं प्रॉपर अपने हस्बैंड को ये कह रही थी कि यार नहीं, हम सुबह वापस चले जाएंगे, मुझे वलीमे का इवेंट नहीं अटेंड करना ना। तो कह रहे थे क्या हुआ है? मैंने कहा नहीं यार, मैं थक गई हूँ, मेरे से इतना नहीं, ज़ाहिर है मैं अपने घर रहने की आती हूँ ना, तो मैं किसी के घर नहीं रह सकती इतने दिन ना। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं चलो एक इवेंट रह गया वो अटेंड कर लो। ख़ुद गए हुए थे चाय पीने के लिए ना कज़न के साथ, तो रात को फिर मेरे लिए भी चाय ले आए थे, मैंने भी फिर चाय पी। अच्छा, मैं ना कभी किसी होटल की चाय नहीं पीती, लेकिन फिर मेरा भी दिल कर आया कि चलो मेरे लिए ले आए तो अब ज़ाया जाएगी। तो फिर मैंने यहाँ पे चाय पी, साथ साथ वीडियो एडिट की थी मैंने बारात की। और जी उसके बाद सुबह मॉर्निंग का टाइम हो जाता है, मैंने ब्लॉग वहीं पर एंड कर दिया था। यहाँ पे सुबह उठती हूँ तो देखती हूँ कि जो है ना इन्होंने इतनी प्यारी सी कैटो रखी हुई है, इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी थी ना माशाल्लाह से। भूख लगी हुई है सू? अच्छा ये, अच्छा जी, वो इसके लिए नाश्ता बनाने लगी थी, चाय और रस खाने लगी थी वो। उसके बाद जी मैं आ जाती हूँ शादी वाले घर में। भाई बार बार बुला रहे थे कि आज नाश्ता कर लें, काफ़ी टाइम हो गया है। आज हम थोड़ा सा लेट उठे थे, तकरीबन 11 हो गए हुए थे। सुबह सुबह लड़की वाले नाश्ता लेकर आए थे, तो मेरी खाला मुझे कॉल करके बुला रही थी, लेकिन नहीं मैं आ सकी। मैंने कहा मुझे नींद के टाइम ना कोई भी ना उठाया करे। खैर मैं उठ तो गई थी, ज़ाहिर है किसी के घर इतनी खास नींद कहाँ आती है यार। तो सो जी यहाँ पर बैठ के सब नाश्ता कर रहे थे। सबसे पहले तो यहाँ पे नाश्ता हो रहा था जी, ब्रेड, जैम, नुटेला और साथ जी बाकर हानी और साथ जी चाय थी। बस मैंने कहा कि मैं नुटेला और साथ ब्रेड ले लूँगी। फ़ोहर को मैंने चाय और बाकर हानी दे दी थी, हस्बैंड चाय बाकर हानी और साथ चाय पी लेंगे ना। अच्छा, वो दूध वाले डब्बे की चाय नहीं पीते, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलें जितनी देर में ना मैं इधर बैठती हूँ, मैं थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ। अच्छा, शादी वाला घर था ना, सो इतना रश होता है ना कि फिर वो उस तरह से नाश्ता भी नहीं होता। लेकिन खैर बहुत बहुत मज़े के नाश्ते हम लोगों ने किए हैं, बहुत अच्छा लगा इन लोगों के साथ मुलाकात करके, बैठ के। हम लोग काफ़ी टाइम के बाद, तकरीबन 10 साल के बाद हम लोग गए हुए थे लाला मूसा में। और बीच बीच में मैं जाती रहती थी ये, लेकिन मेरे हस्बैंड उस तरह से हम लोग नहीं जाके कहीं रहे ना। हम लोग कहीं गए हैं, शादी के बाद बंदा मर ही जाता है, इस्लामाबाद जाता है, लेकिन हम लोग कहीं पे भी नहीं गए। हमने अपनी ज़िंदगी जो है ना एक कमरे में गुजार दी थी। लेकिन यार अब हम लोग रेंट पे आए हैं, तो हमने थोड़ा सा बाहर आउटिंग किया, थोड़ा सा बाहर निकले हैं कि हम लोग भी बाहर का नज़ारा देखें ना। सो जी उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। किचन में मेरी कज़न बना रही थी चाय, तो मैंने कहा चलो ऐसा करती हूँ कि आप चाय बना दें। और जी यहाँ पे जो उनकी हेल्पर थी वो बर्तन धो रही थी, तो मैंने कहा आप ना ऐसा करें, मुझे चाय डाल के दे दें, मैं ले जाती हूँ बाहर ना। ऐसे अच्छा नहीं लगता, बंदा फिर मेहमान बन के रह जाए उनके घर जाके, तो बंदे को ख़ुद भी उठ जाना चाहिए। और फ़ोहर को बस मैंने कहा कि बड़े से प्याले में चाय डाल देती हूँ। अच्छा, फ़ोहर का ना एक घर में बड़ा सा प्याला है, बाउल है ना बड़ा, तो उसमें ना मैं फ़ोहर के लिए चाय अलग से डालती हूँ, तो उसको आदत है उसमें चाय पीने की। खैर इनके घर वो कोई नहीं था, फिर मैंने इसको डिश दे दी थी। मैंने कहा चलो आप ऐसा करो, इस डिश में आपको चाय डाल देती हूँ, तो इधर नाश्ता कर लो। तो बस जी अभी हम लोग नाश्ता करते हैं, और जी साथ साथ आप लोग भी इंजॉय करें मेरी शादियाँ जो कि हम लोग अटेंड कर रहे हैं। इसके बाद जी हम लोगों ने घर वापस चले जाना है, तो सो फिर मेरे हस्बैंड के चाचू के बेटे की शादी है, जो कि रिश्ते में मेरे देवर लगते हैं। सो हम लोग फिर उनकी शादी अटेंड करेंगे, घर वापस चले जाएंगे। अच्छा, तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ ब्राइड के रूम में। यहाँ पे जी सफाई हो रही थी, हेल्पर आ चुकी थी काम करने के लिए, वो भी सारे घर की सफाई वगैरह करी थी। मुझे अपना घर याद आ रहा था, क्योंकि यहीं पे भी बारिश हो रही थी, वहाँ पे भी बारिश हो रही थी। हमने ना हालांकि कैमरे से चेक किया था कि बारिश वाला मौसम हुआ हुआ है। सो मैं भी देख रही थी, मैंने कहा वाह, हमारे भीमबर में भी बारिशें हो रही हैं, यहाँ पर भी बारिशें हो रही हैं। सो साथ साथ जी यहाँ पर हेल्पर सफाई कर रही थी, सारे मार्बल को अच्छी तरह से क्लीन कर रही थी, धो रही थी।
अब मैंने भी घर जाना है, मैंने भी घर जाके काफ़ी सारी सफाइयाँ वगैरह करनी है, पता नहीं अब कैसी हवा होगी। अच्छा, मुझे ना वॉइस ओवर करते हुए इतनी प्रॉब्लम होती है ना, कोई बंदा फिर आ जाता है, दरवाज़ा बंद होता है, खुलता है, तो जो मेरा घर है ना वहाँ पे फिर ये होता है कि मुझे आराम सुकून से फ़ोहर को ट्यूशन भेजी, हस्बैंड को बाहर भेज कर मैं आराम से वॉइस ओवर कर लेती हूँ, फिर मुझे इतनी टेंशन नहीं होती है। तो खैर जी, यहाँ पे सारी सफाइयाँ वगैरह हो रही थी, हेल्पर लगी हुई थी अपने अपने काम, और मैंने कहा कि चलो जी मैं ब्राइड के रूम में जाती हूँ। यहाँ पे जी सैलून्स वाली सिस्टर्स आ गई थी, वो घर में ही तैयार करने के लिए ब्राइड को, तो बस जी काफ़ी सारी आ गई थी ना, तो मैंने सोचा था कि मैं अपना जो हेयर स्टाइल है ना वो उनसे बनवा लूँगी। मैंने फिर अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा मैं बनवा लेती हूँ हेयर स्टाइल, तो मुझे कहते हैं क्या तुमने घोंसला बना लेना है जुड़ा करके, तो तुम्हारे खुले बाल ही अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं सैलून से तैयार होती हूँ ना, तो उस तरह से मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती, तो इसलिए अभी जी मैं ब्राइड के रूम में आई थी और उनके ना आज का जो ड्रेस था ना उसके साथ की ज्वेलरी देख रही थी, इतनी कोई खूबसूरत, इतनी कोई प्यारी बनी हुई थी ना। मेरी जो कल का थोड़ा सा सेट था ना पिंक कलर का, जो आप लोगों ने देखा है, उसका भी सेम ऐसा ही है, सेम ऐसा ही था, जो कि इतना प्यारा था, पिंक कलर का और सिल्वर कलर का ना। तो मेरी कल वाला जो आप लोगों ने व्लॉग देखा ना उसमें सेम यही था। अच्छा, तो उसके बाद ना मैं इधर आती हूँ तो इधर देखती हूँ हाला की बैग कलेक्शन। हाला ने अपना बैग लाया हुआ था यहाँ पे ना, तो उनके पास तो काफ़ी सारे इस तरह के दुबई के बैग हैं, इनकी वैरायटी बहुत खूबसूरत थी। ये वाला बैग मुझे ना लास्ट टाइम हाला ने दिया था शादी पे लेकर जाने के लिए, फिर मैंने इनको वापस कर दिया था, और ये ब्लैक वाला भी बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा था। अच्छा, मेरे पास जो बैग होते हैं ना वो फिर मैं ऑनलाइन फेसबुक से मंगवा लेती हूँ या जाके इधर से विज़िट करती हूँ तो ले आती हूँ ना। मुझे इतना ख़ास शौक़ नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे इन बैग्स वगैरह का शौक़ नहीं है। ड्रेस का मुझे बहुत शौक़ है, मैं अच्छा जूता, अच्छा कपड़ा लाजमी रखती हूँ, लेकिन बैग नहीं अच्छे रखती। पता नहीं क्यों मुझे बैग पकड़ना ही नहीं अच्छा लगता, सिर्फ मोबाइल हाथ में हो वो मुझे अच्छा लगता है। साथ साथ जी ब्लैक के साथ ये वाला बैग था पिंक कलर का, पिंक के साथ इनका जो हैंड बैग था ना वो रेड कलर का था, बहुत खूबसूरत था। उसके बाद जी हाला बस अपनी पैकिंग साथ साथ कर रही थी, क्योंकि आज उन्होंने भी वापस ही चले जाना है। मैं आ जाती हूँ अपने ताया अबू की बेटी के रूम में, हम क्योंकि इधर मैंने अपना सारा बैग ले आती हूँ। रात को हम लोग उधर सोए थे, क्योंकि दिन के टाइम ना वो कह रहे थे कि यहाँ पर कोई ना कोई गेस्ट आ जाएगा, तो मैंने कहा चलो हम ऐसा करते हैं दूसरे रूम में चले जाते हैं। पता है क्या यार, किसी के घर जाके रहना बहुत मुश्किल है। मेरा तो तजर्बा ये कहता है कि अगर आप लोगों ने दूर भी जाना है ना तो 1-2 दिन इवेंट के लिए जाओ, ज़्यादा दिन के लिए ना जाएं। आज भी रात के 10 बजे इवेंट ख़त्म होना था, लेकिन मैंने अपने बाबा को कॉल की कि आपने लाजमी शादी पे आना है, गाड़ी लेकर आनी है, तो फिर मैंने ना घर वापस जाना है, क्योंकि इस तरह ये होता है कि फिर घर वापस नहीं जाने होगा। और जी साथ साथ ये देखें, प्रेस कर लिए थे और हस्बैंड गए थे अपने कपड़े ना धोबी से लेने के लिए। पता है क्या हुआ था, उनके ना कपड़ों के ऊपर ना वाइट कलर के कोई स्ट्रेन लगे हुए थे, न्यू कपड़े सिलाई करवाए थे टेलर से ना, तो कुछ ऐसा निशान था माया का, जो कि वो इधर लाला मुसा में ना उन्होंने बोला था कि हम ठीक कर देंगे, तो उनको कल दे आए थे जाके। तो साथ जी यहाँ की एक फ़ेमस चाट है, फ्रूट चाट ना बहुत फेमस है, पता नहीं उसका नाम नहीं अब मेरे जहन में आ रहा, लेकिन शायद जो लाला मुसा से वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि यहाँ की फ्रूट चाट बहुत मज़े की होती है। और फिर मेरे हस्बैंड वो मेरे लिए ले आए थे, मैंने उनको बोला था मुझे फ़ालूदा खाना है, मैंने सुना था कि लाला मुसा का फ़ालूदा बहुत मज़े का होता है, तो ये ले आए थे। मैंने कहा चलो मैं ना खा लेती, क्योंकि रात को 9 बजे खाना मिलना है। मैंने सुबह के दो ब्रेड खाई हुई है, तो अब ना मुझे भूख लग रही थी, तकरीबन 3 बजे का टाइम होगा। अच्छा जी, ये वाला ड्रेस है ब्लू कलर का, और ये बहुत बहुत हसीन है, हसीन तरीन ड्रेस है। इसकी स्टोरी आप लोगों के साथ मैं शेयर लाजमी करूँगी ना। ये ड्रेस बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, दिलो जान से प्यारा मुझे ये ड्रेस है। और इसके ऊपर जो वर्क हुआ है वो इतना कोई हसीन तरीन है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। इसके टैग अभी तक मैंने नहीं उतारे, और दिल भी नहीं था करा टैग उतारने का। बाजू बहुत प्यारे थे, ये बहुत कीमती जोड़ा है, ये कोई सस्ता जोड़ा नहीं है, ये बहुत बहुत महंगा है। साथ साथ जी आपको जूते बताती हूँ, स्टाइलों से जो जूते लिए थे वो मैंने पहने, साथ इसके साथ दुपट्टा था, साथ इसके साथ ट्राउज़र बना हुआ है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा है। इसके ऊपर काम भी बहुत प्यारा हुआ है, ट्राउज़र बनाया हुआ है, और ये जी इसका दुपट्टा बड़ा प्यारा है। अभी बस मैं तैयारी कर रही हूँ, ये मैंने बैग रखा हुआ है, और साथ ही आज हमारी वापसी भी हो जानी है। मेरी कोशिश है कि साथ साथ ना मैं चीज़ें भी क्लोज़ करती रहूँ, ताकि फिर बाद में मुश्किल ना हो। जो ही हम लोगों ने इधर से जाना है तो साथ ही हमने गाड़ी में बैग भी रखवा लेना है, फिर मैरिज हाल से ही हम लोग चले जाएंगे। अच्छा, तो मैं शादी वाले घर आती हूँ तो देखती हूँ यहाँ पे तो सब रेडी हो रहे थे, और मैं वहाँ पे आराम सुकून से बेड पे बैठी हुई थी। तो फिर मेरी हाला कहती है कि तुम भी यहीं पे तैयार हो, जो कहाँ अकेली तैयार होगी, बाकी सब तो यार वो पार्लर से तैयार हो रही थी, वो पार्लर वाली जो घर आई हुई थी सब उन्हीं से तैयार हो रही थी। बाकी मेरा भी बड़ा दिल था कि हेयर स्टाइल मैं वहाँ से बना लूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं आपको ना जुड़े अच्छे नहीं लगते, खुले बाल अच्छे लगते हैं ना।
तो यहाँ पे ये सारा जो मेकअप था ना ये बाहर का है, प्रोफेशनल मेकअप है, एक दुबई का और एक इटली का ना। तो जो मेरी खाला की बेटियाँ ना वो इटली होती हैं, वो अपना सारा मेकअप लेकर आई थी, तो मैं उनका मेकअप देख रही थी, साथ साथ जी मैं अपनी खाला का मेकअप देख रही थी। ये दुबई का मेकअप है सारा। जो उनका मेकअप था ना वो इतना कोई अच्छा था, इतना कोई अच्छा था कि मैं यहाँ से अपना मेकअप खरीदती हूँ ना इधर बीमर से या किसी भी शॉप से ऑनलाइन मंगवा लो, तो वो फेस पे ना मेरे फ़ौरन से इन्फेक्शन हो जाते हैं, पिंपल्स निकल आते हैं। लेकिन इधर मैं हाला का मेकअप देख रही थी यार, इतना कोई खूबसूरत, इतनी कोई प्यारी चीज़ें थी ना इनके पास। प्राइमर बहुत प्यारे प्यारे थे, अच्छे वाले, खुशबू वाले। और इनकी जो फाउंडेशन थी वो बहुत अच्छी थी। मैंने हाला को बोला, हाला जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगी दुबई से मेरे लिए लेकर आना। अच्छा, कोई मेरा ब्लॉग दुबई से देख रहा है ना तो प्लीज़ ये मुझे पार्सल करवा दे, मैं पैसे दे दूँगी। ये फाउंडेशन दुबई से मिलती है, ये बड़ी अच्छी थी फाउंडेशन मेरी हाला की ना। तो ये दुबई से मिलती है, वहाँ से मुझे कोई भेज दे मेहरबानी करके, ठीक है। मैं आपको पैसे दे दूँगी। मैंने जब हालांकि ये वाली फाउंडेशन लगाई थी ना, ये कोई इतनी अच्छी थी, इतनी कोई प्यारी थी ना कि मेरे फेस पे फ़ौरन से अप्लाई हो गई थी। वरना मैंने हुदा ब्यूटी की क्या, मिस रोज़ की क्या, सबकी फाउंडेशन इस्तेमाल की है, लेकिन मुझे रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलता। उसके साथ साथ जी बस यहाँ भी मैंने कहा मैं आप लोगों को थोड़ा सा मेकअप दिखाती हूँ, साथ साथ अपनी तैयारी दिखाती हूँ। अच्छा, तो ये उसके बाद जी मैं आ जाती हूँ अपने रूम में वापस, और आते ही सबसे पहले बैग से निकाल के मैरून कलर की नेल लगाती हूँ। मैंने कहा ना तो ब्लू अच्छे लगेंगे ना ब्लैक अच्छे लगेंगे, इसके साथ मैरून अच्छे लगेंगे ना, क्योंकि इसके अंदर काम ही बहुत प्यारा हुआ था। और जी मैं फाइनली रेडी हो चुकी थी, ये मेरी फाइनल लुक थी। मैंने ज्वेलरी भी वेयर कर ली थी, लाइट सा मेकअप भी कर लिया था, और ये मैं खुद तैयार हुई थी। अच्छा, मैं खुद से ना अच्छा सा मेकअप कर लूँ ना तो मैं खुद को खुद ही प्यारी लगने लग पड़ती हूँ। और आप लोगों ने भी मुझे लाजमी बताना है कि आज की लुक आपको मेरी कैसी लगी है, ये मेरा ड्रेस कैसा है, और इस ड्रेस की स्टोरी इंशाल्लाह मैं शादी के बाद शेयर करूँगी लाजमी। और इंशाल्लाह ना, तो बस मैंने ये ड्रेस पहना, इतना कोई प्यारा ये ड्रेस मुझे लग रहा था, आप यकीन करें इतना कोई खूबसूरत ये ड्रेस था ना। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला यार मेरी थोड़ी सी वीडियोज़ बना दें, क्योंकि इस तरह वो जो मेरा लॉन्ग मिरर है वो घर है, यहाँ पे उस तरह से मिरर में ना अच्छी तस्वीरें ही नहीं थी आ रही है, हम बिल्कुल लाइट नहीं थी, अंधेरा था बिल्कुल ना। तो ये जी साथ इसके ट्राउज़र बना हुआ था, ये साथ उन्होंने बैग दिया हुआ था। अच्छा, आप लोगों ने ना वो ड्रामा देखा होगा दो किनारे ना, दो किनारे में वो जो मोमिना ने वो जो ड्रेस पहना होता है ब्लैक कलर का, सेम ये वो ड्रेस है, लेकिन इसके पीछे ना काम हुआ हुआ है। और साथ इसके जो है ना क्या कहते हैं उसको, ब्लू कलर का ना ये ड्रेस है, न्यू आर्टिकल है ये। तो इंशाल्लाह एक दो दिन में आप लोगों के साथ इस ड्रेस की स्टोरी भी शेयर करूँगी। और साथ साथ जी बस मेरी फ़ाइनल लुक देखें। मैं ना अब सारे कमरों में जा रही थी शीशा देखने के लिए कि कहीं से मुझे शीशा नज़र आ जाए और मैं आप लोगों को फ़ाइनल अपनी लुक दिखा सकूँ ना, मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टा पे कि आपने अपना वेट कैसे कम किया, कोई ट्रिप बता दें, कोई ट्रिक, कोई टिप्स, कुछ भी। मैं अब आप लोगों को कैसे बताऊँ यार, मैं अब इतनी बिज़ी हूँ। मैं जब थोड़ी सी फ्री हो जाऊँगी तो फिर आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। मेरा वेट 90 और 95 के मिड में होता था, और कितनी दफ़ा 100 के नज़दीक जाके मैंने कम किया। हाँ जी, अब मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरे 4 सी सेक्शन हो चुके हैं, और 4 सी सेक्शन के बाद पता है वेट कितना गेन हो जाता है। मेरे आप लोग ब्लॉग लगा के देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मेरा 100 किलो वज़न गया था, जो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अब 70 किलो कर लिया है। बहुत आसानी के साथ मेरा 70 केजी वेट हो चुका है। उसके बाद ये तकरीबन 6 बजे का टाइम होगा, सब रेडी हो चुके थे और हम लोग भी रेडी हो गए थे। मैंने कुछ पिक्चर्स वगैरह अपने हस्बैंड के साथ क्लिक की थी, बहुत खूबसूरत पिक्चर आ रही थी। अच्छा, कोई बड़ा बंदा हमारी तस्वीरें बनाए ना तो मेरी पिक्चर्स ना बहुत अच्छी आती हैं, लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा हमारी पिक्चर बनाए ना तो मैं उसमें बहुत छोटी छोटी लग रही होती हूँ, अजीब सी लग रही होती हूँ ना। तो फिर मैं चाह रही थी कि चले मैं आप लोगों के साथ ये थोड़ी सी वीडियो शेयर करती हूँ। यहाँ पे जी मैंने अपने हस्बैंड को थोड़ा सा मोबाइल दिया था, उन्होंने मेरी कुछ वीडियोज़ बनाई थी और फिर मैंने अपने हस्बैंड की थोड़ी सी पिक्चर बनाई थी। उसके बाद सब जा रहे थे गाड़ियों में, बड़ी-बड़ी जो गाड़ियाँ नहीं होती है आईएस जिसको बोलते हैं, वैगन बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, गैरी डब्बा बोलते हैं, ये सब उसमें जा रहे थे। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला मुझे ना कोई अच्छी सी गाड़ी दे दे, क्योंकि मैं इतने अच्छे कपड़े पहन के बड़ी उस गाड़ी में नहीं बैठ सकती और मुझे अच्छा ही नहीं लगता यार। तो ना यहाँ पे देखा, वो इनके ना नेबर ही थे, वो जा रहे थे तो फिर उन्होंने हमें बैठा लिया। हम लोग ने कहा चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार, अब हम लोग मैरिज हाल पहुँचेंगे। अपने बाबा को कॉल किया, आप लोग किधर रह गए, अभी लग आप लोग आए नहीं हैं। वो कहते हैं जी हम लोग रास्ते में हैं, बस निकल आए में हैं। और अब्बू ने मेरे लिए और मेरे हस्बैंड की चेयर जो है थी ना, वो सॉरी गाड़ी की सीट वो रख कर आए थे।
मेरे भाई बड़े भाई आए थे और अब्बू आए थे। बस जी फिर उनके साथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके हम लोगों ने सफ़र तय किया और अब हम लोग मैरिज हॉल जा रहे थे। इतनी ज़्यादा खुशी हो जाती है ना यार, कसमें कि शुक्र है अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक मेरे अब्बू का साया, मेरे भाइयों का साया मेरे पे सलामत रखे और मेरे मियाँ जी का जो कि मेरा बहुत साथ देते हैं, अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए। मुझे ये लगता है कि मैं जिस तरह टूट चुकी थी ना, जिस तरह मैं बेबस हो गई थी, इस तरह मुझे इन रिश्तों की बहुत ज़रूरत थी और इन रिश्तों ने मुझे संभाला है, मुझे खड़ा किया, मुझे मजबूत किया और अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत मजबूत हो चुकी हूँ अब। अच्छा, तो यहाँ पे अब्बू से मुलाकात हुई और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मैरिज हॉल में। मैरिज हॉल में आते तो मैरिज हॉल का माशाल्लाह व्यू से अंदर से बहुत प्यारा था। फिर कैमरामैन वाले भैया आ जाते हैं, उनसे कल मैंने ना बारात की काफ़ी सारी वीडियोस और पिक्चर्स क्लिक करवाई थी। सो अभी वो मुझे कह रहे थे आज आपकी कुछ फ़ोटो शूट करते हैं, आपकी वीडियोस बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं। तो बस जी कैमरा वाले भाई जो थे ना वो मेरी शॉर्ट्स बना रहे थे और पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे। मैं यहाँ पे खड़ी होकर बस जी ठूंगी तरह पिक्चर्स क्लिक करवा रही थी तो इतनी कोई प्यारी पिक्चर्स आती हैं ना, वीडियोस आती हैं कसम। अभी मैंने भाई को बोला है जिनके घर हम लोग गए हुए थे, उनको मैंने बोला प्लीज़ आप ऐसा कीजिएगा, ये पिक्चर्स मुझे वीडियोस मुझे ना सेंड कर दीजिएगा, मैंने ना ये यूट्यूब पे लगानी है। तो बस जी उसके बाद ये देखिए माशाल्लाह से जो पूरे मैरिज हॉल का व्यू है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बड़ा ही हसीन, बड़ा ही खूबसूरत व्यू था। इतने बड़े फानूस लगे हुए थे, डेकोरेशन बहुत खूबसूरत हुई थी, बहुत प्यारी हुई थी। सबके ड्रेस माशाल्लाह से बहुत प्यारे थे। दरअसल मैं किसी का फेस नहीं लाना चाहती थी, इसलिए मैंने नीचे नीचे से थोड़े से शॉर्ट्स ले लिए थे। मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सब खड़े थे, सब बातें वगैरह कर रहे थे, तो मैंने कहा चले मैं हाफ़ हाफ़ ना। यहाँ पर जी ये मेरी खाला की बेटियाँ थी, एक खाला की बहू जो कि मेरी भाभी की सिस्टर हैं वो थी और हम इन सब की। मैंने कहा इजाज़त है, मैं आपकी पिक्चर्स ले सकती हूँ, वीडियोस ले सकती हूँ? कहते हैं हाँ इजाज़त है, हमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमें लाजमी ले लेना। तो जी यहाँ पे बस इन सब की मैं वीडियोस बना रही थी। सो उसके बाद मैं थोड़ी सी थक जाती हूँ और फिर मैंने कहा मैं बैठ जाती हूँ, क्योंकि एक तो आपने हैवी ड्रेस पहना हो ना, फिर उसके बाद आप पिक्चर्स वगैरह बनाएं और इधर उधर जाए ना, बंदा थक जाता है। आज शुक्र करके ना मैं घर जाऊँगी, मेरे ना सर में दर्द शुरू हो गई थी, पता नहीं क्यों। जब भी जो ही मैं मैरिज हॉल में थोड़ी देर एंटर हुई हूँ, पिक्चर्स नहीं है, उसके बाद मेरे सर में इतनी शदीद दर्द हो गई थी ना कि समझ नहीं थी आ रही। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं अच्छा ऐसा करो ना, अपने सर से सदका उतार के दे दो। फिर मैंने वो पैसे थोड़े से निकाल के ना दे दिए थे और इतना ज़्यादा सर में ऐसे जैसे सर फटने वाला हो गया था मेरा। तो यहाँ पे जी सब कज़न्स आई हुई थी, बस उनकी पिक्चर्स वगैरह मैं यहाँ पे क्लिक कर रही थी। अच्छा, तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक और एक अच्छा सा कमेंट। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको आज की लुक मेरी कैसी लगी है, क्योंकि अब ना मेरे जो उधर बीमर में शादी है उधर जाना है, उधर भी इसी यही ड्रेस पहनूंगी। पता नहीं अब यार कोई डिसाइड नहीं हो रहा, नया खर्चा आ गया हुआ है अब 2 शादियों के साथ, नए नए ड्रेस और नए नए ब्लॉग ना। क्योंकि मुझे ये लगता है कि एक ड्रेस में ना फिर उस तरह से दूसरी दफ़ा पिक्चर्स नहीं सही आती। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे ये ड्रेस बहुत प्यारा है, इसको 2 से 3 दफ़ा नहीं 5 दफ़ा पहनो, ये आपको बहुत प्यारा लगा है। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर जब उधर जाऊँगी तो ये बारात वलीमे पे ये वाला ड्रेस पहनूँगी ना। तो देखिए फिर ये ड्रेस मुझे बहुत प्यारा लगा था। अच्छा, ये साइज़ भी जो था ना वो मीडियम था, लार्ज नहीं था। पहले मुझे एक्सेल आता था, डबल एक्सेल आता था, फिर एक्सेल, अब लार्ज और फिर मीडियम, अब मुझे मीडियम आ जाता है। यहाँ पे जी ग्लासेस वगैरह पहन के पिक्चर्स वगैरह ली थी इंस्टा के लिए कुछ। अच्छा जी, यहाँ पे ना बांग्लादेश से ना आई हुई थी एक सिस्टर और वो शादी अटेंड करने आए थे ना, तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी थी वो माशाल्लाह से। सो बस उनके साथ मैंने पिक्चर्स वगैरह कुछ ली थी, लेकिन मैंने उनका फ़ेस नहीं, मैंने उनको प्रॉपर बताया था कि मैं आपका फ़ेस नहीं लगाऊंगी, हाफ़ लगा लूँगी। तो कहती थी कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम ना। तो यहाँ पे जी ब्राइड की और दूल्हे की जो थी ना एंट्री हो चुकी थी, तो बस मैंने थोड़े थोड़े इनके क्लिप ऐड कर दिए हैं। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट लाजमी कीजिएगा। मुझे चावल बैठ